अंबाला की जनता अब जल्द ही अंबाला कैंट में बने डोमेस्टिक एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेगी। इसके लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मंजूरी ले ली है और 15 अगस्त के आसपास एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। इसी की तैयारियों का जायजा लेने मंत्री अनिल विज आज एयरपोर्ट पहुंचे और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मंत्री ने एयरपोर्ट पर वाईफाई लगाने के अलावा सभी छोटी कमियां दुरुस्त करने के लिए कहा। ये मैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कुछ दिन पहले मिला था। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि ये जो एयरपोर्ट बना है, ये आपने डिफेंस की भूमि हमें दिलवाई, उसी के कारण ये बन पाया, नहीं तो यहाँ पर कोई जमीन ही नहीं थी बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका उद्घाटन आप द्वारा किया जाए। तो उन्होंने सहर्ष उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन बरसात का सीजन आ गया, मैंने उसको परस्यू नहीं किया। अब मैंने रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि क्योंकि दोनों का होना जरूरी है उद्घाटन के समय, कि वो आपस में बात करके 15 अगस्त के आसपास कोई तिथि तय कर लें ताकि उस दिन इसका उद्घाटन हो सके। एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। हमने आज देखा है, एविएशन डिपार्टमेंट ने भी अपने यहाँ पे 2 अधिकारियों के ऑर्डर कर दिए हैं। एक तो ज्वाइन कर गए हैं, एक 1-2 दिन में और आ जाएंगे और जल्दी ही सारा स्टाफ उसका आ जाएगा। कागजों में ये जो है इसका MOU हो चुका कि हरियाणा सरकार ये एविएशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेगी चलाने के लिए। फिजिकल पोजीशन लेना बाकी है, तो वो आज मैंने बात की है कि फिजिकल पोजीशन भी आप जल्दी ले लो। हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, जो भी थी। हमने स्टाफ के लिए भी कमरे बना दिए हैं। हमने जो यहाँ पर इंचार्ज आएंगे उनके ऑफिस के लिए भी हमने कमरे बना दिए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी हमने कमरे बना दिए हैं। और ये सारा जो है, सारा यहाँ पर इक्विपमेंट, जो एक्सरे मशीन से लगेज वाली भी और हैंडबैग वाली भी फंक्शनल है। सिक्योरिटी स्टाफ उसको चेक कर चुका है। फर्नीचर भी सारा यहाँ पर आ चुका हुआ है और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का भी अंदर एक काउंटर बनाएंगे। बनाने के लिए नहीं देंगे, किचन बाहर होगी, बाहर हम जगह देंगे जो हमने कमरे बनाए हैं। अंदर खाली रिफ्रेशमेंट, जो वेटिंग पैसेंजर्स होंगे उनके लिए यहाँ पर ये वेटिंग हॉल ही है, इसके अंदर हम वो बनाएंगे। मैंने PWD को कहा है कि एक बार इसका फाइनल कोटिंग, सफेदी रंग, जो कोई घास झाड़ी है वो सारी 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर सारी कर दी जाए। और इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि 10 दिन के अंदर हम ये सारा काम कर देंगे। बहुत थोड़ा सा काम है, बाकी नहीं है। बाकी सारा एविएशन का जब स्टाफ आ जाएगा तो वो खुद इसको सारा देख रेख कर देगा। आपने एक ट्वीट किया, देखिए, STF ने ये उजागर किया है कि उनके अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि RSS के संघ चालक, सर संघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी को भी गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने बेकायदा मीडिया में बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें हथियार और आदमी भी दे दिए गए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मालेगांव के झूठे केस में अगर RSS के सर संघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी को कोई छू भी जाता तो इस देश में आग लग जाती। ये देश, ये जो संगठन है, ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है।
और ये देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसकी 48 विंग्स हैं, इसकी रोजाना शाखें लगती हैं, रोजाना लोगों को बताया जाता है, लोगों में चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की भावना आरोप करने के लिए, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के लिए लगातार ये संगठन काम कर रहा है। और मैं ये भी, मुझे लगता है, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर रहा हूं और मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी कार्रवाई बिना प्रधानमंत्री के, जो उस वक्त के थे, और मुख्यमंत्री की सहमति के बिना नहीं कोई कर सकता, कोई आदेश नहीं दे सकता इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए। तो ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक। उस वक्त महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस ने इसके लिए षड्यंत्र रचा था इस संगठन को खत्म करने के लिए, और इसको नाम दिया उन्होंने भगवा आतंकवाद का। हिंदुस्तान में भगवा आतंकवाद नहीं होता, हिंदुस्तान में भगवा आशीर्वाद होता है, और उसी भगवा आशीर्वाद से इस देश में ज्ञान की गंगा बही है। उन्हीं भगवाधारियों ने इस देश में संस्कृति को, इस देश की मान्यताओं को, इस देश की पहचानों को संभाल कर रखा है। लेकिन कांग्रेस का ये डीप रूटेड सारा जो है, मुझे षड्यंत्र लगता है, और मैं तो चाहूंगा कि इसकी पूरी जांच हो, और जो लोगों ने भी ये षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कार्रवाई की।